अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बैगन बनाने वाले हैं जो कि मसाला भर के बनाएंगे और इसे भरे हुए बैगन या भरवा बैगन भी कहते हैं और बहुत लजीज बेहतरीन डिश बनती है। रिच इसकी ग्रेवी होती है। तो बैगन आप चाहे जो भी कलर के ले लें। हमने ये बैगन लिए हैं जो थोड़े से जामुनी और हरे होते हैं। इसमें डार्क जामुनी कलर के बैगन भी मिलते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं जायके में। बीज उसमें भी कम होते हैं। तो सबसे पहले हमने बैगन को धोकर उसके दरमियान कट्स लगाकर इसे नमक और हल्दी के पानी में रख दिया है ताकि ये काले ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से काट कर रखे जाएंगे तो ये काले हो जाते हैं। इन बैगनों को हमने कम से कम ग्रेवी का मसाला वगैरह तैयार करने तक खूब अच्छी तरह से भिगोकर हल्दी नमक के पानी में मिक्स करके रखना है। 1/2 किलो बैगन है ये। 4 लोगों के लिए या फिर कम से कम 5 लोगों के लिए काफ़ी हो जाते हैं ये। अगर आप इसे रोटी के साथ खाना चाहें या खिचड़ी के साथ। वैसे तो आमतौर पर ये हैदराबादी डिश है जो ये बिरयानी के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच मूंगफली ली है और इसे स्लो आंच पर हम भून रहे हैं। और 2 ही चम्मच काफ़ी होगी मूंगफली, क्योंकि इसके साथ हम शामिल कर रहे हैं 2 छोटे चम्मच कद्दूकश किया हुआ ड्राई नारियल लेना है। गीला खोपरा इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही 2 चम्मच इसमें हम तिल और साबुत धनिया शामिल करने वाले हैं और इसे भी हल्की सी आंच पर अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। ये तमाम मसाले जो हम ले रहे हैं इसे हल्की आंच पर चटकने तक भूनेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा और सबसे आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच तिल और तमाम चीज़ों को तवे पर अच्छी तरह से भून लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये सिर्फ चटकने के बाद उतार लिए जाएं, क्योंकि इसका रंग चेंज होने नहीं देना है। कलर इसका यही रहना चाहिए, वरना मसाले का रंग चेंज हो जाएगा, जो कि ये पीसने के बाद हमारी ग्रेवी अच्छी नज़र आना चाहिए। डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें भूनकर ठंडी होने के लिए रख दी है। अब एक पैन लिया है, बर्तन जिसमें हम ग्रेवी बनाने वाले हैं, उसमें हमने ऑयल डाला है। इस ग्रेवी के लिए ऑयल ज़्यादा लगता है। 2 प्याज ली है, उसे अच्छी तरह से हम ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये प्याज भी हम उस मसाले के साथ पीसने वाले हैं जो कि हमने अभी भूनकर तैयार करके रखी है। और थोड़ी सी प्याज हम सर्विंग डिश के लिए रखेंगे अगर आप चाहें तो, वरना इसी तरह से हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेंगे और इसे फ़ौरन किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क ना होने पाए, क्योंकि अगर ये डार्क हो जाएगी तो कड़वी भी हो जाएगी और हमारे ग्रेवी में जायका भी इसका चेंज हो जाएगा। अब हमने एक पैन में, उसी ऑयल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 4 से 6 हरी मिर्ची निकाल ली हैं तलकर, और उसे भी उन तमाम मसालों के साथ मिक्सचर में शामिल किया है। प्याज हमने मिक्सचर में डालकर उन्हीं मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से बारीक पीस ली है। सबसे पहले हमने इसे ड्राई पीसा और उसके बाद पानी डालकर पीसा है। इमली हमने थोड़ी सी भिगोने के लिए रखी है। अब देखिए, हम इसमें बड़ा वाला जो नमक है वो डाल रहे हैं और इसके बाद जो पीस के मसाला हमने निकाला है मिक्सचर में, वो मसाला इसमें भर रहे हैं। नमक हमने इसमें नीचे डाला है ताकि जब मसालों के साथ ये हमारे बैगन पकने लगे तो बैगन का जायका भी अच्छा सा नमकीन मसालों के साथ हो जाए, ये फीके ना लगे, इसलिए हमने बड़ा वाला नमक इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश कीजिए कि नमक यही इस्तेमाल कीजिए। अब उसी पैन में जिसमें हमने प्याज वगैरह तल कर निकाली थी,
हमने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी राई के दाने शामिल किए हैं। जब ये चटकने लगेंगे तो हम इसमें जो मसाला भरकर बैगन रखे थे वो एक एक करके बराबर फासले से इसे रख देंगे। कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं और इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करना था अदरक लहसुन का पेस्ट भी, जो कि मैंने बाद में शामिल किया। आप इसी वक्त शामिल कीजिए, मैं इस वक्त डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने बैगन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई और मिर्चें जब चटकने लगेगी ऑयल में तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके बाद ये बैगन शामिल करना है। इन बैगनों को बराबर फासले से इस तरह से रखें कि ये ऑयल में अच्छी तरह से पकने लगे, क्योंकि इसके बाद अब इसमें हम दूसरे मसाले भी डालेंगे तो ये तकरीबन इसमें डूब जाना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये जलने लगेंगे नीचे से तो थोड़ी देर से आप इसे उलट पलट करते रहें और थोड़ी सी पानी की छींटें ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए ओरिजिनल डिश में पानी नहीं शामिल किया जाता। लेकिन हम इसे जलने नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे लगातार फ्राई करते रहेंगे। हमने अदरक लहसुन शामिल किया और उसके साथ बैगनों को खूब अच्छी तरह से फ्राई करने की कोशिश की है। अब हमारा जो मसाला हमने इस बैगन में भरा था वो जो बच गया है, इस डिश में चारों तरफ थोड़ा सा फासले पर रखकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि ये दम पे पकते रहें। अब ड्राई मसाले इसमें कुछ शामिल कर रहे हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच शामिल किया है। बहुत तीखी मिर्च है ये, आपने याद रखना है। लाल मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। साथ ही आपने मसाला जो पीसा था उसमें भी 4 से 6 हरी मिर्चें पीसी हुई है। तो मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कीजिए। ऑयल, नमक और मिर्च आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम व बेश कर सकते हैं। देखिए खूब अच्छी तरह से सुर्ख रंग उभर कर आया है, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का जो कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है उसका रंग बेहतरीन आता है ग्रेवी में। अब इसे हम ढककर खूब अच्छी तरह से उसी भाप पर पकने देंगे ताकि पानी ज़्यादा मिलाना ना पड़े। वैसे तो ये ग्रेवी ड्राई ही बनाई जाती है। अब हमारे पास इमली भी भिगो कर रखी हुई है, वो पानी भी हमने इसमें शामिल करना है। आप चाहें तो उन मसालों में भी शामिल कर सकते हैं पानी जो कि हमने पीस के रखे थे। हमारी ग्रेवी लगभग तैयार हो गई है। नमक मिर्च आप इस वक्त चेक कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर भरपूर नेमतें और बरकतें अता फरमाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।